गवर्नमेंट कॉलेज को 40% का आरक्षण दिया गया था कि 40% पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज से जो पास करते हैं उन लोगों को उस पर सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन कोर्ट के द्वारा जो है उस पर प्राइवेट वाले को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो हम लोग में उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों को कहना ये है कि 60 और 40 जो था, तो 60% में जो था उसमें सभी लोग इंक्लूड थे कि उसमें जिनका ज़्यादा मेरिट रहेगा, ओपन था, उसमें जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसमें 60% में जाएगा। तो इसमें आयोग के द्वारा क्या किया गया कि जितने भी संविदा वाले थे जिनको 25 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा था उन लोगों को 40% में कर दिया गया। जो उन लोगों के जबकि 60% में मेरिट बन रहा था लेकिन उनको 40% में डाल दिया गया। और डिपार्टमेंट अलाउड करने के कारण 40% में कर दिया गया। करीब 1500 स्टूडेंट को 40% में डाल दिया गया। और इससे क्या हुआ कि हमारे जो सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट थे वो 40% में भी आधे पे हो गए, यानी कि 20% से भी कम हो गए। तो ये हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। और उसमें जो 60% थे उसमें अदर स्टेट के लोग जो थे, अदर स्टेट जो डिप्लोमा किए थे वे लोग, उन लोगों को उसमें भर दिया गया जो कि फर्जी डिग्री लेकर आए और 1.5 लाख 2 लाख रुपया में फर्जी डिग्री खरीद कर आए और उन लोगों को उसमें शामिल कर दिया। बीटीएससी कार्यालय के बाहर मेरी मौजूदगी और तमाम बीटीएससी के अनक्वालिफाइड अभ्यर्थी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए जानते हैं। क्या मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? मेरा नाम राहुल कुमार है और हम लोग जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग में हम लोग फॉर्म भरे थे जेई का। तो हम लोगों का उसमें सरकार के द्वारा जो है पूरा बिहार में 44 गो कॉलेज खोल दिया गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। और सरकार के द्वारा जो था कि गवर्नमेंट कॉलेज को 40% का आरक्षण दिया गया था कि 40% पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज से जो पास करते हैं उन लोगों को उस पर सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन कोर्ट के द्वारा जो है उस पर प्राइवेट वाले को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो हम लोग में उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों को कहना ये है कि 60 और 40 जो था, तो 60% में जो था उसमें सभी लोग इंक्लूड थे कि उसमें जिनका ज़्यादा मेरिट रहेगा, ओपन था, उसमें जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसमें 60% में जाएगा। तो इसमें आयोग के द्वारा क्या किया गया कि जितने भी संविदा वाले थे जिनको 25 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा था उन लोगों को 40% में कर दिया गया। जो उन लोगों के जबकि 60% में मेरिट बन रहा था लेकिन उनको 40% में डाल दिया गया। और डिपार्टमेंट अलाउड करने के कारण 40% में कर दिया गया। करीब 1500 स्टूडेंट को 40% में डाल दिया गया। और इससे क्या हुआ कि हमारे जो सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट थे वो 40% में भी आधे पे हो गए, यानी कि 20% से भी कम हो गए। तो ये हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। और उसमें जो 60% थे उसमें अदर स्टेट के लोग जो थे, अदर स्टेट जो डिप्लोमा किए थे वे लोग, उन लोगों को उसमें भर दिया गया जो कि फर्जी डिग्री लेकर आए और 1.5 लाख 2 लाख रुपया में फर्जी डिग्री खरीद कर आए और उन लोगों को उसमें शामिल कर दिया। फर्जी कह सकते हैं आप? फर्जी हम लोग कह सकते हैं। इसका प्रूफ दिया ना, एलआरसी से जिस स्टूडेंट को एलआरसी में छांट दिया गया उसको बीटीएससी में सेलेक्ट किया गया। तो फर्जी तो एक डिपार्टमेंट फर्जी घोषित कर रहा है, एक डिपार्टमेंट उसको सेलेक्ट कर रहा है। तो फर्जी तो आप ही साबित कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट साबित कर रहा है फर्जी है। उनकी भी तो बहाली नहीं हुई है। एलआरसी की बहाली हो चुकी है ना, नौकरी कर रहे हैं, 1.5 साल 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। आयोग किस पे लगा रहे हैं? आयोग पे लगा रहे हैं। आयोग के द्वारा किया गया ना, ये सारा तो धांधली आयोग के द्वारा किया गया है। इस पे हम लोगों को सरकार से कोई नहीं, सरकार तो हम लोग को आरक्षण दिया। सरकार तो बोल रहा है कि भाई तुम आरक्षण लो, तुमको सही तरीके से तुम ले लो। इससे भी नहीं होता है तो हम लोग को, अगर इसमें भी सरकार को डाउट लग रहा है, आयोग को डाउट लग रहा है, तो हमको एगो एग्जाम कंडक्ट करवा ले, हम लोग एग्जाम देने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांग क्या है? सीधा बात है, अगर आयोग फर्जी हटाने में सक्षम नहीं है तो एग्जाम ले ले, कौन फर्जी है कौन सही है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कौन फर्जी अभ्यर्थी है? अब फर्जी अभ्यर्थी जो बहुत सारे सिलेक्टेड है, जो प्राइवेट में ज्यादातर जो बच्चे थे, जैसा कि भाई ने हमारे बताया कि 60 और 40 का जो आरक्षण बांटा गया था उसके साथ ऐसा छेड़छाड़ हुआ है, ऐसा छेड़छाड़ हुआ आरक्षण के साथ कि जो 40% में फ्रेशर्स बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे को आना था उसमें भी संविदा भर दिया, उसके साथ साथ उसमें प्राइवेट भी घुसा दिए। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? जो सरकारी कॉलेज से 3 साल गरीब के बच्चे ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं अपने मेधा के अनुसार और नौकरी का आशा रखते हैं सरकार से। आप कहीं ना कहीं चांस ही नहीं दे रहे हैं सरकारी कॉलेज के बच्चों को बैठने के लिए। तो क्या करें हम लोग? परीक्षा ले लीजिए, जिसमें मेरिट रहेगा नौकरी पाएगा। विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है आप लोग? सर अभी आयोग से हम लोग तो मिले नहीं है, बट हम आयोग से अपना शांतिपूर्ण तरीके से ये कहना चाहते हैं कि सर मतलब जो भी 3000 या 3200 जो भी फर्जी है उसको आप वहाँ से निकालिए और 60-40 को अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए। पहले 60% को भरे जो ओपन था, तो उसमें
क्या किया गया है कि उसमें सिर्फ आप संविदा वाले को साथ साथ प्राइवेट वाले को भर दिए और 40% में भी संविदा वाले को भर दिया, जिससे क्या हुआ है कि सरकारी कॉलेज का जो रिजर्वेशन मिला था 40%, उसमें से सारे सरकारी कॉलेज के छात्र बाहर हो गए हैं। यानी कि आपका साफ कहना है 40% जिस तरीके से बोला गया था उन अभ्यर्थियों को, जी सर, जो भी सरकार के तरफ से हम लोग का 40% दिया गया था उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्या कर रहे थे? 40% रिजर्वेशन पे साफ साफ फर्जीवाड़ा हुआ है। अब ये आयोग किस दानव के दबाव में ऐसा किया है वो तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ का जो सर बाला मुरुगन है उनके ऊपर भरोसा है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र का मंशा को समझेंगे और रिजल्ट को सही रूप से और दुरुस्त रूप से सुपुर्द करेंगे, जिसमें कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के भी बच्चे शामिल हो पाएंगे। ये आरक्षण के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ किया गया आयोग के द्वारा। जितना भी एएनएम और जीएनएम का बहाली होता है उसमें साफ साफ कॉलेज लिखा रहता है, परसेंटेज लिखा रहता है, लेकिन एकमात्र जेई ऐसा बहाली है जिसमें कॉलेज हटा दिया गया, परसेंटेज हटा दिया गया। मतलब कोई दिखाया ही नहीं कि क्या रिजल्ट है, रिजल्ट को कोई प्रूफ नहीं दिया गया कि रिजल्ट है। संख्या कितनी है आप लोगों की? संख्या तो हम लोगों की बहुत है, जितना लगभग 5000 है, उसे मतलब नहीं, सभी का रिजल्ट भी नहीं होना है। और एक बात बताइए, आप अभी तक नहीं देखे होंगे कि कट ऑफ 18% बढ़ जाए, 12 पॉइंट बढ़ जाए बीसी में 40% में, जबकि हम लोग को स्पेशल आरक्षण है 40%, तो आरक्षण उतना कैसे बढ़ा? इस चीज का पारदर्शिता दे आयोग और रिजल्ट दे। अगर नहीं होगा तो हम लोग जानेंगे कि नहीं हो, लेकिन सही इम्प्लीमेंट करे। लगातार फर्जीवाड़ा की बात कर रहे हैं आप लोग, मुख्य आरोपी कौन है और किसने फर्जी? आयोग सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें आयोग से शिकायत है कि फर्जीवाड़ा को सही करे और 40-60 का रूल सही करे। अगर नहीं होता है तो एग्जाम ले लीजिए साहब, चूंकि हम भी आपके कॉलेज में जो गए हैं एग्जाम दे के गए थे और यहाँ 3 साल बिता के यहाँ आए हैं। और आप बताइए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मैक्सिमम कट ऑफ कितना है? ये तो प्राइवेट कॉलेज वाले जो डोनेशन दे के आए उसका परसेंटेज अधिक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का परसेंटेज नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार से भी और तेजस्वी यादव से विनती है कि आप हमारी विनती को सुने और रिजल्ट को सही सुपुर्द कराए, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चे भी लाभान्वित हो सके। एक चीज और दिखाना चाहते हैं सर, ये देखिए कट ऑफ था, काउंसलिंग कट ऑफ था, जनरल का काउंसलिंग कट ऑफ था 75.64, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें जबकि कट ऑफ बढ़ना चाहिए, यहाँ पे कट ऑफ घट रहा है। देखिए 75.5128 हो गया, ये कट ऑफ घट रहा है। इससे साफ प्रदर्शित होता है कि ये जो धांधली हुआ है इसमें यहाँ पे एक जगह नहीं है। फिर से एसटी में देखिए 60.3675 है, यहाँ पे घटकर 55.833 हो गया। ठीक है, इससे साफ प्रदर्शित होता है कि यहाँ पे धांधली हुई है, नहीं तो इसका पारदर्शिता। देखिए तमाम ये अभ्यर्थी हैं बीटीएससी के, इनका साफ कहना है कि जो विभाग है वो उसने धांधली किया और कहीं ना कहीं हम मांग कर रहे हैं कि 60-40 की जिस तरीके से बात कही गई थी उसी तरीके से फिर से किया जाए और कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए। कहा गया था विभाग की तरफ से कि जो 40% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको शामिल नहीं किया गया और काफी परेशान ये अभ्यर्थी तमाम आरोप जो है वो लगा रहे हैं। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों को सुनाया आपने क्या कुछ कहना था, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।